एक स्कॉटलैंड की घटना है, मैं घटना बताना चाहता हूँ। स्कॉटलैंड में अचानक से एक दिन जो है जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई। वो बर्फबारी लगातार चलती रही और वो कई दिनों तक बर्फबारी चलती रही और अचानक से क्या हुआ, एक परिवार जो है परेशान हो गया। एक परिवार में एक महिला थी, उसके 2 बच्चे थे। पति का उसका देहांत हो गया था। वो अकेले ही महिला जो है अपने बच्चों को पाल रही थी और बच्चे छोटे छोटे थे। अब अचानक से उनके घर में जो है राशन खत्म हो गया। ऑलमोस्ट 1 दिन का राशन बचा था, केवल 1 दिन का राशन बचा था। बड़े ध्यान से सुनना, ये स्टोरी आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी। बड़े ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं, इस बात को समझिए। तो उनके घर में 1 ही दिन का राशन बचा था, केवल 1 दिन का, और वो बहुत परेशान होने लगे थे। उनके बच्चे जो कहने लगे, मम्मा राशन सारा खत्म हो गया हमारे घर में, आज शाम तक खत्म हो जाएगा, हम क्या करें। उनकी मम्मा ने बोला, बेटा विश्वास करो, प्रभु कुछ ना कुछ करेगा। और वो एक पक्की मसीह थी, वचन पर विश्वास करने वाली, चर्च जाने वाली महिला थी। लेकिन बर्फबारी की वजह से रास्ते सारे ब्लॉक हो गए, घर का दरवाजा ब्लॉक हो गया, सब कुछ ब्लॉक हो गया। वो बहुत परेशान। अब अचानक से क्या हुआ, बच्चे को एक बात याद आई। याद आने के तो खिड़की पर खड़ा हो गया और खिड़की पर खड़ा होकर बाहर देखने लगा। बहुत देर मम्मा उसकी कह रही, बेटा ठंड हो रही है, बर्फ गिर रही है, तू उतर जा बेटा, नीचे आ जा, तबीयत खराब हो जाएगी, बर्फ घर में आ जाएगी, उतर जा। अब बेटा सुनी। अचानक से किसी पड़ोसी ने देख लिया कि बच्चा बहुत देर से दरवाजे में खड़ा है, इतनी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, इतनी जबरदस्त ठंड है, और कैसी इसकी माँ है, कैसे से परिवार के लोग हैं कि बच्चे को अंदर कर ही नहीं। अचानक से वो आया उनके दरवाजे पे और उसने दरवाजा खुला नहीं, उसने पूरा जोर लगा के दरवाजा खोला किसी तरह और खुल गया। जैसे ही वो अंदर आया वैसे ही वो उसकी मदर को बहुत सुनाने लगा और डांटने लगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें समझ नहीं है, इतनी जबरदस्त ठंड है, इतना छोटा तुम्हारा बच्चा है, ये खिड़की पर खड़ा है बहुत देर से, है तुम्हें दिखाई नहीं देता, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, कोई बात नहीं, लापरवाह होगा। वो बेचारी सुनती गई। अचानक से बच्चे ने बोला, अंकल इसमें मम्मा की कोई गलती नहीं, इसमें मम्मा की गलती नहीं अंकल, मैं किसी का वेट कर रहा था। उसने बोला, बेटा किसका वेट कर रहे थे। उसने कहा, अंकल मैं कौवे का वेट कर रहा था। कौवे का? क्यों बेटा, कौवे का वेट क्यों कर रहे थे। अंकल मेरी मम्मा ने ना एक स्टोरी मुझे सुनाई थी। एलिशा नबी था, एक परमेश्वर का दास था, वो जंगल में था, उसके पास खाने को नहीं था अंकल, और उसने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसके खाने के लिए कौवे को भेज दिया और कौवे ने उसको भोजन दिया, उसने खाया। मैं वैसे कौवे का वेट कर रहा था कि कौवा आएगा, हमारे घर का राशन खत्म हो गया है, आज रात का बचा, उसके बाद भोजन नहीं है, हमारे पास राशन नहीं है। मैं वेट कर रहा था कौवा आएगा और परमेश्वर भेजेगा कौवे को और हम खाना खाएंगे। और जैसे उस व्यक्ति ने इस बात को सुना, उसकी आंख में आंसू आ गए, उसने बच्चे को गले लगाया और रोने लगा। उसने कहा, बेटा कौवा आ गया है, वो कौवा कोई और नहीं, मैं हूं। और उसने उस परिवार का सारा राशन भरवाया जब तक रास्ते नहीं खुले, रास्ते क्लियर नहीं हुए, वापस वो काम पे नहीं गई। उसने सब कुछ इंतजाम किया, विश्वास के द्वारा उसके घर में राशन आ गया। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। वो छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं, आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर उस महिला के घर में एक अद्भुत काम किया, उसे घर को फिर से भर दिया और परमेश्वर ने निराश नहीं होने दिया। धन्य थे वो बच्चे और धन्य थे वो माँ जो अपने बच्चों को बाइबल की स्टोरियां बताती थी, बाइबल की कहानी बताती थी और बच्चे विश्वास करते थे और उसने विश्वास से उनके लिए काम कर दिया। बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा तुम जीवित रहोगे, विश्वास के द्वारा। और उसके परिवार में प्रभु ने आशीष दी, बरकत दी, वो आपके घर में भी देगा बरकत, आपके घर में भी आशीष देगा। आप विश्वास करें।